हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एक्सप्लेन विद मी में। आज का हमारी जो वीडियो होगा किस पर आधारित, तो आज का हमारा वीडियो जो हमने केमिस्ट्री की 4th क्लास पहले पढ़ी है उन क्लासों पे थ्योरी पे आधारित एक टेस्ट लगा रहे हैं। टेस्ट में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रखे गए हैं जो आपके एग्जाम के लिए हेल्पफुल साबित हो सकते हैं। तो वीडियो को आपको कंप्लीट वॉच करना है। इतना ही 10 मिनट का वीडियो होगा। 10 मिनट में आपको ये क्वेश्चन एग्जाम में उससे देखने को मिल सकता है। तो आज का वीडियो में स्टार्ट करते हैं। वीडियो का टॉपिक हमारा कि परमाणु स्ट्रक्चर, परमाणु संरचना से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो क्वेश्चन आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन अपना। फर्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है कि परमाणु की चौथी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है। अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या पूछ रही है चौथी कक्षा में। चौथी कक्षा में पूछ रहा है तो एन का मान क्या है, यहाँ पे 4 है। तो अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या का निकालने का फॉर्मूला होता है 2n²। क्या होता है? 2n² होता है। कितना होता है? 2n²। तो n का मान यहाँ पे रखेंगे 4। 4 का वर्ग करने के लिए 16, 16 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएंगे 32। तो n का मान कितना आ जाएगा 32। तो चौथी कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी आ जाएगी 32। तो डी अपना राइट आंसर हो जाएगा। ये था इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। हाइड्रोजन तत्व की सबसे बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन होते हैं। हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक क्या होता है? 1 होता है। हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना? 1 होता है। तो उसमें इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 1 होता है। तो बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन 1 है तो 1 इलेक्ट्रॉन होगा उसमें। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो हाइड्रोजन तत्व की बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन होगा? 1 इलेक्ट्रॉन होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अष्टक प्राप्त करने के लिए इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से, अष्टक कोई भी तत्व होता है वो अष्टक प्राप्त करने के लिए क्या करेगा? या तो इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करेगा, इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान करेगा, या इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, या इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा। उपयुक्त सभी तीनों क्रियाएं करेगा। इलेक्ट्रॉन की साझेदारी भी कर सकता है, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण भी कर सकता है और इलेक्ट्रॉन को त्याग भी सकता है। तो राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। बी नंबर इसका राइट आंसर होगा। अष्टक प्राप्त करने का, अगर कोई तत्व अपना अष्टक पूर्णकृत कर लेता है तो स्थायी तत्व बन जाता है। अपनी स्थायित्व को प्राप्त करने के लिए इलेक्ट्रॉन की साझेदारी भी कर सकता है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण भी कर सकता है, इलेक्ट्रॉन को भी त्याग सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, परमाणु की तीसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या हो सकती है। कितनी होगी अधिकतम इलेक्ट्रॉन? एन का मान कितना है यहाँ पे? तीसरी कक्षा में तो 3 है। तो 2n² अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या है। तो 3 का मान रखें, एन का मान 3, 3 का स्क्वायर करेंगे 9, 9 दूनी 18। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी राइट आंसर हो जाएगा। परमाणु की तीसरी कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो जाएगी? 18 हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, नील्स बोर व बरी के नियमों को किस नाम से जाना जाता है? नील्स बोर और बरी का नियम को अन्य किस नाम से जाना जाता है? बोरबरी स्कीम, बोरबरी नियम, बोरबरी सिद्धांत, नील्स बोर स्कीम। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा बोरबरी स्कीम। नील्स बोर और बरी के नियमों को अन्य किस नाम से जाना जाता है? बोरबरी स्कीम इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, 2n² में n का अर्थ क्या है? जो नाभिक की कक्षाओं में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या का फॉर्मूला होता है 2n²। क्या होता है? 2n²। उसमें पूछ रहा है ये n है वो क्या होता है? n होता है कक्षा संख्या होती है, ऊर्जा स्तर होती है, इलेक्ट्रॉन संख्या होती है, उपयुक्त ए व बी होती है। कक्षा संख्या बोल दो चाहे ऊर्जा स्तर बोल दो, बात एक है। जब कोई नाभिक है, ये नाभिक की चारों ओर ये कक्षाएं होती हैं, इन कक्षाओं को ऊर्जा स्तर बोल सकते हैं, कक्षाएं बोल सकते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए व बी दोनों, इसका राइट आंसर हो जाएगा था डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिथियम व हाइड्रोजन अष्टक बनाने के लिए इलेक्ट्रॉन का, लिथियम व हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन का क्या करते हैं? ग्रहण करते हैं, त्याग करते हैं, साझा करते हैं, कोई भी क्रिया नहीं करते। तो देखो, हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 1 होता है। लिथियम का क्या होता है? 3 होता है। लिथियम का कितना होता है? 3 होता है। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, लिथियम 3 होता है। इसका परमाणु क्रम पहली कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो ये तो 1 को वही त्याग देगा, त्याग कर क्या कर लेगा? अष्टक को पूर्ण कर लेगा। और इसमें क्या है, पहले लास्ट कक्षा में 1s2, पहले कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, तीसरी कक्षा में, दूसरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? जिससे अपन इसका बनाते हैं, ये नाभिक है, लिथियम का नाभिक है, ये इसकी फर्स्ट कक्षा, ये इसकी दूसरी कक्षा। पहली कक्षा में 1s2, पहली कक्षा हो जाएगी 1s2, एस में 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, बचा हुआ 1 इलेक्ट्रॉन तीसरी कक्षा में आ जाएगा। तो 1 इलेक्ट्रॉन को त्याग करके अपनी स्थायित्व प्राप्त कर लेगा। तो इलेक्ट्रॉन का दोनों क्या करेंगे? त्याग। लिथियम और हाइड्रोजन दोनों क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन का त्याग करके ही अष्टक को पूर्ण करेंगे और अपनी स्थायित्व को प्राप्त कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, परमाणु के अंदर सबसे कम द्रव्यमान वाला कण है। परमाणु की बात करें तो परमाणु में 3 कण पाए जाते हैं। कौन कौन से? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, 3 कण पाए जाते हैं। अब पूछ रहा है क्वेश्चन, परमाणु के अंदर सबसे कम द्रव्यमान वाला कण कौन सा होता है? तो इलेक्ट्रॉन में सबसे कम द्रव्यमान होता है। इनके द्रव्यमान का क्रम देखते हैं, बाहर का क्रम देखते हैं, तो न्यूट्रॉन में सबसे ज़्यादा होता है, फिर प्रोटॉन में होता है, फिर इलेक्ट्रॉन में सबसे कम होता है। तो सबसे कम द्रव्यमान वाला कौन सा हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, सबसे कम वाला इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाभिक की खोज रदरफोर्ड द्वारा किस प्रयोग से की गई? नाभिक की खोज रदरफोर्ड ने किस प्रयोग के द्वारा की थी? तो अल्फा कण प्रकीर्णन, मैंने बताया था आपको, जो अल्फा कण प्रकीर्णन जब प्रयोग किया था रदरफोर्ड ने अल्फा कण प्रकीर्णन क्या किया था? उनमें अल्फा कणों की बौछार कराई थी, सोने की पतली पन्नी ली थी और उसमें अधिकतर कण यूँ निकल गए थे। एक कण ऐसा था कि जो बीच में से टकरा कर वापस लौट आया और उसी को उन्होंने जहाँ से लौट कर आया उसी को उन्होंने नाभिक नाम दिया था। क्या नाम दिया? नाभिक। तो कौन सा प्रयोग था? अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग था। अल्फा कण, किसी भी अल्फा कण प्रकीर्णन को उन्होंने यूज किया कि अल्फा की भेदन क्षमता अधिक होती है, इसलिए अल्फा कण यूज किया था, तो इसे नाम दिया गया अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग नाम दिया गया था रदरफोर्ड ने। तो नाभिक की खोज किसने की थी? रदरफोर्ड ने की थी। राइट आंसर इसका हो जाएगा अल्फा कण प्रकीर्णन। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, परमाणु के नाभिक में कौन से कण पाए जाते हैं? परमाणु के नाभिक, ये कोई परमाणु है,
परमाणु का नाभिक होता है, ये उसी कक्षा होता है। तो पूछ रहे इस नाभिक में कौन कौन से कण पाए जाते हैं? 2 कण पाए जाते हैं। कौन कौन से? एक तो पाया जाता है प्रोटॉन और एक पाया जाता है न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन क्या होता है? नाभिक के बाहर चक्कर लगाते हैं। तो 2 कण कौन सा हो जाएंगे? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमाणु की खोज कब व किसने की थी? नाभिक की खोज। नाभिक की खोज अभी बताया, नाभिक की खोज किसने की? रदरफोर्ड ने की है तो पता। और कब की थी? 1911 में की थी। राइट आंसर सी हो जाएगा। नाभिक की खोज 1911 में किसने की थी? रदरफोर्ड ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमाणु की नाभिक की त्रिज्या होती है। मैंने आपको पढ़ाया था, बोला था ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम पूछा जा सकता है। 2 क्वेश्चन होता है, एक तो परमाणु की नाभिक की त्रिज्या, एक परमाणु की त्रिज्या। परमाणु की नाभिक त्रिज्या, एक परमाणु। अब नाभिक की बात करें तो मानते हैं ये नाभिक है, तो ये सेंटर है, तो सेंटर से ये दूरी ये पूछ रहा है। परमाणु की ये होता है नाभिक की त्रिज्या हो जाएगी ये। बात करें अपन परमाणु की, तो टोटल यहाँ नाभिक है, तो ये यहाँ तक इसकी क्या हो जाएगी? परमाणु की त्रिज्या होता है। परमाणु की नाभिक पूछ रहा है, परमाणु की नाभिक की त्रिज्या किस में मापी जाती है? नाभिक की त्रिज्या मापी जाती है फर्मी में। फर्मी मापी जाती है, एक फर्मी होती है। एक फर्मी का मान कितना होता है? 10 की पावर -15 मीटर होता है। परमाणु की त्रिज्या कितनी हो? परमाणु के नाभिक की त्रिज्या कितनी हो जाएगी? 10 की पावर -15 मीटर। इससे बराबर बोल सकते हैं ये एक फर्मी के बराबर होता है। किसके बराबर? एक फर्मी के बराबर होता है। बात करें परमाणु की त्रिज्या की, परमाणु की त्रिज्या की बात करें, परमाणु की त्रिज्या होती है 10 की पावर -10 मीटर या 1 एंगस्ट्रॉम के बराबर होती है। किसके? 1 एंगस्ट्रॉम के बराबर होती है। ये आपको ध्यान में रखना है। परमाणु की त्रिज्या 10 की पावर परमाणु की त्रिज्या 10 की पावर -10 मीटर मतलब 1 एंगस्ट्रॉम। नाभिक की त्रिज्या की बात करें, नाभिक की त्रिज्या होती है 10 की पावर -15 मीटर या 1 फर्मी। ठीक है, यहाँ तक ये आपको ध्यान में रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, नाभिक के अंदर कौन सा कण धनावेश होता है? नाभिक के अंदर 2 कण पाए जाते हैं। ये मानते हैं ये नाभिक अपना। नाभिक के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाया जाता है। प्रोटॉन पर आवेश होता है पॉजिटिव और न्यूट्रॉन तो चार्ज ले होता है, इस पर कोई चार्ज नहीं होता है, जीरो होता है। तो नाभिक के अंदर कौन सा आवेश पाया जाता है? प्रोटॉन में पॉजिटिव पाया जाता है। नाभिक किस में पाया जाता है? धनावेश किस में पाया जाता है? प्रोटॉन पाया जाता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? बी। नाभिक के अंदर कौन सा कण धनावेश होता है? तो प्रोटॉन होता है। कौन होता है? प्रोटॉन होता है। ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन पूछ जाते हैं एग्जाम में, जो कन्फ्यूजन के कारण गलत हो सकते हैं, तो हमें गलत बिल्कुल नहीं करना है। तो हमें छोटे छोटे क्वेश्चन है, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, यही एग्जाम में नंबर दिला सकते हैं आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कण व तरंग दोनों की तरह व्यवहार कौन करता है? कण व तरंग दोनों की तरह व्यवहार करने वाला नाभिकीय कण कौन सा है? नाभिक बात करें अपन कण व तरंग की, तो कौन सा है? इलेक्ट्रॉन है। और कौन सा है? इलेक्ट्रॉन, जो कण व तरंग दोनों की तरह व्यवहार करता है। कण व तरंग की तरह दोनों की तरह व्यवहार करने वाला कौन सा करता है? कौन करता है? तो बात करें इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन जो क्या करता है? कण व तरंग दोनों की तरह व्यवहार करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन तो अपना, नेक्स्ट, रदरफोर्ड के प्रयोग के अनुसार नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। नाभिक के चारों ओर चक्कर कौन लगाते हैं? मानते हैं ये नाभिक है अपना, किसी भी तत्व का नाभिक है, किसी का ये नाभिक है, तो नाभिक के चारों ओर चक्कर कौन सा लगाते हैं? इलेक्ट्रॉन लगाते हैं। कौन लगाते हैं? इलेक्ट्रॉन लगाते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नाभिक के अंदर कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन पे चार्ज होता है पॉजिटिव, न्यूट्रॉन पर आता है नेगेटिव। ये थे आज का हमारा टॉप 15 क्वेश्चन, जो नाभिक से और तत्वों से संबंधित, तत्वों की संरचना से रिलेटेड क्वेश्चन थे। इनसे क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है एग्जाम। आई होप वीडियो आपको बहुत पसंद आएगा। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को क्या करना है? सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन दबाओ पास में, उसको प्रेस करना है, जिससे क्या होता है कि आप हम जो भी वीडियो अपलोड करते हैं आप तक सबसे पहले वो वीडियो देख पाएँ और आप कुछ नई चीज़ सीख पाए। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।